एडसेंस अप्रूवल। हम अपने आर्टिकल को कितना लंबा लिखें, या आर्टिकल की लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे आर्टिकल की लेंथ के ऊपर, पोस्ट की लेंथ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि जी ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट एक होता है कि सिंपल एक आपने कोई चीज़ एक बयान की है, वो पोस्ट। अगर ब्लॉग की बात करते हैं, ब्लॉग एक सेक्शन होता है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं और उस हाउसिंग सोसाइटी को आप कहेंगे ब्लॉग। और अगर सिंपल आप बात करते हैं एक आर्टिकल की या पोस्ट की, तो वो कहलाता है एक घर। एक घर हो गया, या एक शॉप हो गई, या कोई कमर्शियल कोई प्लॉट हो गया, या कोई कोई भी चीज़ आप उसको कह सकते हैं। और वो होगी आपकी पोस्ट। लेकिन वो जो ऑल बाउंड्री के अंदर या मुकम्मल वो जो आपकी सोसाइटी है, वो कहलाएगा आपका ब्लॉग। तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका है कि ब्लॉग के अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है हमारे आर्टिकल के अंदर। अब मुख्तलिफ लोग ब्लॉग पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप पर्सनल कोई डोमेन बाय करते हैं, उस डोमेन के ऊपर आप वर्क करते हैं, किसी होस्टिंग को लेते हैं, होस्टिंग को उसके साथ अटैच करते हैं, फिर आया उसके ऊपर आप काम करते हैं। तो ये इन चीज़ों को कैसे मेजर किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। और मेन चीज़ हमने हमारा जो आज कीवर्ड है या जो हमारा बेसिक है, वो ये है कि हमने जो हमारा आर्टिकल है या पोस्ट है, उसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है। अगर आप रैंक मैथ एसईओ की बात करते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कि सिंपल 600 वर्ड्स आपके मिनिमम होने चाहिए। 600 वर्ड प्लस के ऊपर अगर आप अपने आर्टिकल को लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि गुड जॉब, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप ऐसा करते हो कि उसको आप ले जाते हो 1000 के ऊपर या 1100 के ऊपर भी लेके जाते हो। राइट नाउ मेरा एक आर्टिकल है जो 1072 वर्ड्स का है, मैं भी लिख रहा हूँ। लेकिन ये अभी भी उसको उसने ऑरेंज टिक किया हुआ है कि आया ये 70% ये एग्री है रैंक मैथ एसईओ, 100% या 80+% रैंक मैथ एसईओ इसको एग्री नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में अभी भी ये छोटा है, इसको मज़ीद बड़ा होना चाहिए। आया ये क्यों बड़ा होना चाहिए? बात ये आती है ना कि इतना हमने लिख लिया, तकरीबन 2x हमने लिख लिया उसको जितना लिखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हमें कम कह रहा है रैंक मैथ एसईओ। आया क्यों कह रहा है? इस हम क्यों का जवाब ढूंढेंगे। जब भी आप किसी को यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपसे बेनिफिट लूँ। ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि आप इसके ऊपर जो एड्स आएंगे आप इनको मुकम्मल देखें, आप स्किप ना करें, ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़े। सीधी सी बात है। अब यहीं पे गूगल की भी एक पॉलिसी है, एडसेंस की भी एक पॉलिसी है। एडसेंस ये चाहता है कि आपका एक आर्टिकल हो, एक आर्टिकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सकता है गूगल उतने ज़्यादा आपको ऐड शो करवाए उसके अंदर। अब सिर्फ यही रीज़न होती है कि आपको गूगल कहता है कि या कोई भी आप टूल यूज़ करते हो, पेड टूल यूज़ करते हो या फ्री टूल यूज़ करते हो, जो से आप यूज़ करते हो, तो वो ये कहता है कि आपका जो आर्टिकल लंबा से लंबा हो। लेकिन क्यों हो, उसकी मैंने आपको वजह बता दी है कि एडसेंस ये चाहता है कि जितना लंबा आपका आर्टिकल होगा या जितना बड़ा आपका आर्टिकल होगा, उतनी ज़्यादा बाउंड्री के अंदर या अराउंड के अंदर उसकी स्पेस खाली होगी। और जितनी ज़्यादा स्पेस खाली होगी, उतने ज़्यादा गूगल अपने ऐड वहाँ पे शो करवाएगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर आपने सिंपल जनरेट प्लस थीम यूज़ की हुई है, लेकिन उसके अंदर साइडों के ऊपर अगर आपने जगह नहीं छोड़ी, तो आर्टिकल के सेंटर के अंदर आपकी ऐड शो होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका 500 वर्ड्स का आर्टिकल है, तो उसका लिमिटेड ऐड शो होगी। अगर वही 1000 है, तो कम से कम उसके दुगनी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है गूगल को कि यहाँ पे अगर मैंने 3 शो करवाने हैं, कम से कम वो वहाँ पे 5 ऐड आपको शो करवाएगा। क्योंकि वो ड्यूरेशन बढ़ गई, एक लंबाई बढ़ गई है आपके आर्टिकल की। वो जो एक पेज है उसकी जो लेंथ है वो लंबी हो गई है। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अगर आप 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हो, तो जितना लंबा आपका आर्टिकल होगा उतने ही ज़्यादा आपको ऐड शो करवाए जाएंगे। और अगर हम अप्रूवल की बात करें, तो अप्रूवल के वक्त गूगल ऐसा नहीं करता कि मुकम्मल आपके आर्टिकल है, वो रिसेंटली जो आपने 10 या 15 आपने लिखे होते हैं, सिर्फ उनको मैनेज करता है, उनको जज करता है कि आया ये इसके अंदर कितनी जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करते हैं और बात नहीं कर रहे एडसेंस के अप्रूवल के लिए, वो ये जज करता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, मैं अपने एड्स कहाँ कहाँ पे शो करवा सकता हूँ। आया ये इस काबिल है, इसका आर्टिकल या इसका पोस्ट जो है इस काबिल है कि मैं इसके अंदर अपने डिफरेंट या मज़ीद जितने ज़्यादा हो सके उतने ऐड शो करवा लूँ। क्योंकि जब गूगल हमें ऐड दिखाएगा या हमारी पोस्ट के ऊपर ऐड दिखाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें पेमेंट देगा या जिसकी वेबसाइट है उसको पेमेंट देगा। वो जिससे वो जिसका जो ऐड है उससे पेमेंट ले रहा है ऐड दिखाने की। अगर फ़र्ज़ करें हम अपना कैंपेन चलाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, और उसके अंदर जितनी ज़्यादा दिखाया जाएगा उतनी ज़्यादा इसके अंदर ट्रैक्शन बढ़ेगी, इसके अंदर एक्सप्रेशन आएंगे, इंप्रेशन आएंगे। तो वही चीज़ होती है कि गूगल भी यही चाहता है कि जो मेरे कस्टमर हैं या जो मेरे एडवर्टाइज़र्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा
उनको मैं अपने कवर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऐड्स दिखाए जाएँ, उनके ऊपर इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब जितने इंप्रेशन आएँगे उसके बाद आना आती है बात क्लिक्स की। देखें, जब कोई चीज़ बार-बार दिखेगी तो उसके ऊपर वो क्लिक करेगा, अदरवाइज़ वो क्लिक नहीं करेगा, कोई भी शख्स उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा। तो यही चीज़ होती है कि जितना आप लंबा अपना आर्टिकल लेके जाएँगे, अप्रूवल के लिए यही चीज़ मेन देखी जाती है। अगर आप सिर्फ़ आर्टिकल की बात करें तो आपका आर्टिकल कितना लंबा है, उसकी कितनी हाइट है, कितनी उसकी लेंथ है, उस लेंथ के अंदर गूगल ये चीज़ चेक करता है कि आया मैं इसके अंदर अपने कितने ऐड शो करवा सकता हूँ। जितने ज़्यादा ऐड शो करवाने के लिए आप जगह छोड़ेंगे गूगल के लिए, उतनी ही जल्दी पॉसिबिलिटीज़ है कि गूगल आपको अप्रूवल देगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।